हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपको बता दूं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो ग्रुप सी की भर्ती है, यानी स्टेनोग्राफर, क्लर्क और चतुर्थ श्रेणी की ग्रुप डी, इसकी जो भर्ती आपको नवंबर दिसंबर में हर हाल में देखने को मिल सकता है और मिलेगा। क्योंकि इस पर काम चल रहा है। हम इस पर बात कर लेते हैं कि उसकी फॉर्म कब आएगा, उसकी योग्यता क्या होती है और उसकी सर्टिफिकेट क्या क्या चाहिए होता है। अब देखिए, फॉर्म जो है आपका नवंबर और दिसंबर में आ जाएगा। इसके बाद जो उसकी योग्यता होती है, योग्यता कम से कम आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। अपेयरिंग वालों का नहीं चलेगा। ग्रेजुएशन कंप्लीट और उम्र आपकी 18 से 40 होना चाहिए। और जो सर्टिफिकेट है आपका, यानी आपके पास ट्रिपल सी 3 महीने वाला कोर्स का सर्टिफिकेट आपके पास अवश्य होना चाहिए। और इसके बाद अब बात करते हैं इसमें रिटन एग्ज़ाम में क्या क्या आता है। रिटन एग्ज़ाम की अगर हम बात करें तो रिटन एग्ज़ाम में आपका हिंदी आती है, इंग्लिश आती है, मैथ है और जीएस है। अभी कुछ लोग रूमर फैला रहे हैं, बोल रहे हैं कि मैथ की जगह इस बार से कंप्यूटर आएगा, पर अभी भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने को नहीं मिला है कि मैथ की जगह कंप्यूटर है। तो हम कहेंगे कि आप मैथ और कंप्यूटर अभी से पढ़ते रहिए। अगर मैथ है तो मैथ देना है, कंप्यूटर है तो कंप्यूटर देना होगा। अब देखिए, हिंदी कितना आती है। हिंदी आपका 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के आएंगे। इंग्लिश 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स से आएंगे। और मैथ या कंप्यूटर दोनों से एक आएगा तो वो 25 मार्क्स का होगा। इसके बाद जीएस की बात करेंगे तो आपका ये भी 25 मार्क्स का होगा, चाहे आपका स्टेनोग्राफर हो, क्लर्क हो और ग्रुप डी होगा। मतलब इन सभी का लेवल अलग अलग रहेगा, थोड़ा ऊपर नीचे रहेगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है क्या? नहीं, इसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट में ग्रुप सी की भर्ती में माइनस मार्किंग नहीं होता है। इसके बाद हम बात करेंगे, अब जैसे एग्ज़ाम होने के बाद जिनको भी स्टेनोग्राफर का स्किल टेस्ट देना है, वो लोग देखिए ध्यान से। इसमें क्या है, जो डिक्टेशन होती है वो 5 मिनट की बोली जाती है और 80 वर्ड प्रति मिनट बोला जाता है, जिसमें कि कुल वर्डों की संख्या हो जाती है 400। और जब 5 मिनट डिक्टेशन बोला जाएगा, इसके बाद आपको 30 मिनट मिलता है उसको कंप्यूटर पर ट्रांसलेट करने के लिए। कंप्यूटर पर आप ट्रांसक्राइब करेंगे 30 मिनट में। इसके बाद ध्यान रखिएगा, आपकी स्टेनो की कॉपी भी चेक होती है। आप अपनी स्टेनो की कॉपी में कभी कहीं भी हिंदी वर्ड नहीं लिखिएगा। अगर हिंदी वर्ड आपने लिख दिया है तो उसको इरेजर रखे रहिएगा, अपना उसको इरेज कर दीजिएगा। अगर आपकी कॉपी में हिंदी वर्ड कहीं मिल गया तो आपकी कॉपी चेक नहीं की जाएगी। इतना तो आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, मैटर बना लीजिएगा, बट आप कॉपी पेपर सबमिट करते टाइम उसको जल्दी से मिटा लीजिएगा, क्योंकि कुछ कठिन वर्ड होते हैं, बच्चे उसको तुरंत उसका हिंदी लिख लेते हैं वहाँ पर, तो आप उसको इरेज करके जमा करिएगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं टाइप, ये शॉर्ट हैंड के बाद तुरंत आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, हिंदी का भी और अंग्रेजी का भी। हिंदी जो है आपका होगा 25 वर्ड पर मिनट और अंग्रेजी होगा 30 वर्ड पर मिनट। इसके बाद जो हिंदी होगा इसका फॉन्ट क्या होगा, तो हिंदी वाला जो फॉन्ट है मंगल इंस्क्रिप्ट। मंगल में 3 होता है, मंगल इंस्क्रिप्ट होता है, 2 और होते हैं, कोई भी कर लीजिए। और अब तो ऑप्शन आ गया है कि आप कुर्ती देव वाले भी टाइप कर सकते हैं, कुर्ती देव भी उसमें फॉन्ट अवेलेबल रहेगा। अब इसके बाद अंग्रेजी तो सबको पता है, अंग्रेजी वही रहती है, इसके अलावा और वैसा कुछ नहीं रहता है। और शॉर्ट हैंड जो है कुल 50 मार्क्स का होता है। शॉर्ट हैंड टाइपिंग, शॉर्ट हैंड जो है 50 मार्क्स का होता है। और इस टाइपिंग के मार्क्स नहीं जुड़ते हैं, ओनली शॉर्ट हैंड के मार्क्स जोड़े जाते हैं। आई होप कि आप ये सब बातें समझ गए होंगे सब अच्छे से। और हाई कोर्ट जो है अपनी कोई भी भर्ती हर दूसरे साल निकाल रहा है। 22 में निकाला था,
फिर 24 भर्ती आई, फिर अब 26 में आने की है। और यह अपनी भर्ती मैक्सिमम 6 महीने में कंप्लीट कर लेती है। इसमें कोई अड़चन, कोई बाधा नहीं आती है। तो इसलिए जितने भी छात्र हमसे जुड़े हुए हैं और हमसे और लोग जुड़ जाइए, जो भी लोग हैं, वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कराइए, जिससे कि आपको यहाँ की अपडेट देता रहेगा, यहाँ देते रहेंगे हम। और जो भी जानकारी होगी आपको हम तुरंत अपडेट करेंगे यहाँ से। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।